अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसकी करेंसी दुनिया की दूसरी बड़ी करेंसी है। ये एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इसके 33 जजीरे हैं। ये एक अरब दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क है और दुनिया का अमीर तरीन मुल्क भी है। पाकिस्तान और इंडियंस बहुत ज़्यादा यहाँ जाते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में हम आपको बहरीन की सैर करवाएंगे। आपको बहरीन की हिस्ट्री बताएंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको यहाँ गवर्नर लगाया, बहरीन में जाने का कितना खर्चा आता है, बहरीन में कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर पार्क भी इसी मुल्क में मौजूद है। बहरीन दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में क्यों आता है, जबकि इनको आज़ाद हुए सिर्फ 50 साल हुए हैं। इसके अलावा और बहुत से हकाइक जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नए आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। चलें अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। बहरीन, जिसका ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ बहरीन है, जिसका लफ्जी मतलब दो समुंदर है। इस छोटे से मुल्क के चारों तरफ पानी है। 1986 से पहले इस मुल्क का कोई भी ज़मीनी रास्ता किसी भी मुल्क के साथ नहीं लगता था। 1986 में सऊदी अरब के किंग फहद ने सऊदी अरब को बहरीन से मिलाने के लिए एक समुंदर के ऊपर 25 किलोमीटर लंबा पुल तामीर किया। ये पुल सऊदी शहर अल खुबर से बहरीन के शहर मनामा तक बनाया गया। इंग्लिश में इसको किंग फैसल कॉजवे भी कहा जाता है। इसकी लंबाई तकरीबन 25 किलोमीटर है। इस पुल के जरिए सऊदीया और बहरीन आपस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी करते हैं। हर साल लाखों लोग इस ब्रिज पर सफ़र करते हैं। बहरीन का कुल रकबा 786.5 मुरब्बा किलोमीटर है। ये एक इंतहाई छोटा सा मुल्क है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत मनामा है, जो इंतहाई जदीद और खूबसूरत तरीन शहर है। इस शहर का कुल रकबा 30 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 2 लाख के करीब है। ये शहर 1800 ईस्वी में कायम किया गया। अगर इसके मोहल्ले वकू की बात करें तो खलीज फारस में मशरिक की जानिब कतर है, जबकि जनूब और जनूब मगरिब की जानिब सऊदी अरब मौजूद है, जहाँ के लोग दुनिया के शाह खर्च लोगों में माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे बहरीन की तारीख की। इस इलाके में इंसानी आबादकारी 5000 साल से भी पुरानी है। जिन्होंने सबसे पहले आबादकारी की वो दिलमोन की नस्ल के लोग थे। इस्लाम से पहले ये इलाका बहुत से कबाइल के अंडर था। इन पर ईरान ने भी हुकूमत की। 6वीं सदी कबल मसीह से 3री सदी कबल मसीह तक ये इलाका पर्शियन एम्पायर का हिस्सा था। ये मुल्क इस्लाम को सबसे पहले कबूल करने वाले मुल्कों में आता है। 629 ईस्वी को यहाँ के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। इस्लाम की बहरीन में आमद के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू आला हिज़्रमी को बहरीन का गवर्नर बनाकर भेज दिया। अबू आला हिज़्रमी का असल नाम ज़ैद बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अबू आला हिज़्रमी ही बहरीन के गवर्नर रहे, जहाँ तक कि वो अपने हालत के हकीकी से जा मिले। आपकी वफात के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू हुरैरा को बहरीन का गवर्नर बना दिया। मस्जिद अल हम्स इस्लाम की आमद के बाद सबसे पहले तामीर होने वाली मस्जिद थी, जो आज भी मौजूद है। इस मस्जिद को उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौरे हुकूमत में तामीर किया गया था। इसके बाद ये इलाका सल्तनत उस्मानिया के अंडर आ गया। 1600 ईस्वी में पुर्तगालियों की इस सरजमीन की खातिर सल्तनत उस्मानिया से जंगें भी होती रहीं। पुर्तगाल के बहरीन पर कब्जे के बाद उस्मानियों, ईरानियों और ओमानियों ने पुर्तगालियों की बहरीन पर हुकूमत ख़त्म करने की भरपूर कोशिश की। सल्तनत उस्मानिया के मुस्तफ़ा पाशा ने 1550 ईस्वी में बहरीन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद 1602 में ईरानियों ने कब्जा कर लिया और फिर 1717 में ओमानियों ने बहरीन पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 1736 में दोबारा ईरानियों ने कब्जा कर लिया और पर्शियन एम्पायर का हिस्सा बना दिया। जितने साल भी ईरान ने हुकूमत की, बहरीन में हाना जंगी जारी रही। ईरानियों और ओमानी ने काफ़ी अरसा आपस में बहरीन के लिए जंग लड़ी, जिसका फ़ायदा बरतानिया ने उठा लिया। 1820 में बरतानवी एक मुआहदे के जरिए बहरीन में दाखिल हो गए और बरतानिया ने अपना कब्जा जमा लिया। 1932 में बहरीन में तेल की दरियाफ्त हुई।
तेल की दरियाफ्त के बाद बरतानिया ने ईरान की तरफ अपनी नेवी फौज को मुंतकिल कर दिया। बरतानिया तेल निकालता रहा और मुल्क में सेहत और तालीम जैसी सहूलियात मुहैया करता रहा। 1968 में बरतानिया ने बहरीन पर अपना असर रसूख कम कर दिया तो कतर, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपना इत्तेहाद बना लिया, लेकिन ये इत्तेहाद ज्यादा देर चल ना सका। 21 अगस्त 1971 को दुनिया ने बहरीन की आज़ादी को तस्लीम कर लिया। इसके बाद बहुत से दूसरे मुल्कों के लोग, जिनमें इंडिया और पाकिस्तान और दूसरे मुल्क शामिल हैं, यहाँ रोजी कमाने के गर्ज से आने लगे। जब इनको काम के यहाँ बेहतर मौके मिले और करेंसी रेट भी बहुत ज्यादा मिला तो वो यहीं के होकर रह गए। इसलिए यहाँ पर 50.7% लोग अरबी आबाद हैं। इसके अलावा 45% साउथ एशियंस लोग आबाद हैं और 1% यूरोपियन और 1.2% दूसरे ममालिक के लोग आबाद हैं। पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी सबसे ज्यादा आए और आज तक यहीं पर आबाद हैं। अगर करेंसी की बात करें तो बहरीन की करेंसी दिनार है। एक बहरीनी दिनार पाकिस्तानी 763 रुपए के बराबर है और इंडियन 220 रुपए के बराबर है। यहाँ के 81% लोग मुसलमान हैं, 10% लोग मसीही हैं और इसके अलावा हिंदू, सिख और यहूदी भी आबाद हैं। बहरीन का दारुल हुकूमत मनामा बहुत ही खूबसूरत शहर है। मनामा का लफ्जी मतलब ही ख्वाबों की जगह है। वक्त के लिहाज से बहरीन पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे और इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। मनामा में एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी मौजूद है जो इंतहाई खूबसूरत है। इसका डिजाइन ट्विन टावर की तरह बनाया गया है। इसकी लंबाई तकरीबन 240 मीटर है। इन दोनों टावर के दरमियान 3 पुल बनाए गए हैं जिन पर टरबाइन लगाई गई है और हवा के प्रेशर की वजह से हर एक टरबाइन 225 किलोवाट बिजली पैदा करती है और इस टावर को देती है। ये टावर अंदर से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाया गया है। इसके अलावा फार्मूला 1 रेसिंग का भी आपने नाम सुना होगा। अरब मुल्कों में सबसे पहले बहरीन में इसका आगाज हुआ जो 2004 में हुआ। जहाँ पर एक दरख्त है जो 300 साल से रेगिस्तान में बगैर पानी के मौजूद है। इस दरख्त को ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल तकरीबन 65,000 लोग इसे देखने आते हैं। आप ये सुन के हैरान होंगे कि बहरीन में दुनिया का सबसे बड़ा पानी के अंदर पार्क भी मौजूद है जिसे लोग देखकर हैरत ज़दा होते हैं। इतना छोटा सा मुल्क होने के बावजूद इसने 50 साल में बहुत तरक्की की। इस पार्क के अंदर जहाज भी खड़ा किया गया है। ये पार्क समुंदर के अंदर की जिंदगी को देखने का बेहतरीन जरिया है। पूरी दुनिया से लोग अंडर वाटर पार्क देखने आते हैं। आपको एक और बात बताता चलूं, आप जब भी बहरीन आए तो गलती से भी किसी बहरीनी शहरी की तस्वीर मत खींचिएगा क्योंकि इस पर सख्त सजा दी जाती है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। बहरीन में मशहूर बिल्डिंग्स में बैतुल कुरान, बहरीन नेशनल म्यूजियम, बहरीन फोर्ट, नाइट लाइफ ऑफ बहरीन और वाइल्ड लाइफ पार्क शामिल हैं। खानों की अगर बात करें तो हलवा बहरीनी जो सबसे मशहूर है, जो खजूर और शहद और ड्राई फ्रूट से तैयार किया जाता है। इसके अलावा मकबूस जो चावलों और गोश्त से तैयार किया जाता है। शवारमा जो अरब ममालिक में बहुत ज़्यादा खाया जाता है और मशरूब में शरबत ज़ाफ़रान को भी बहरीनी बहुत पसंद करते हैं। अब हम बात करेंगे वीज़े की। तो बहरीन का वीज़ा बआसानी पाकिस्तानियों को मिल जाता है। पाकिस्तान के लिए बहरीन ने ई वीज़ा सहूलत रखी हुई है। आप बगैर किसी एजेंट के घर बैठ के ऑनलाइन वीज़ा लगवा सकते हैं जो बहरीन की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। इसकी कीमत पाकिस्तानी तकरीबन 15,000 के करीब है। आजकल पाकिस्तान से एयरलाइन टिकट का रेट तकरीबन 1,45,000 के करीब है। बहुत से पाकिस्तानी इस मुल्क में काम के गर्ज से भी जाते हैं। ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।